पेपर्स हाथ में है, मतलब सारे रिपोर्ट्स आ गए हैं। अब बताने की बारी है कि रिपोर्ट्स में क्या क्या आए हैं, कोई कॉम्प्लिकेशंस आए हैं कि नहीं, सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ, आप अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो ज़रूर चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आपके कमेंट्स दीजिएगा। सो विदाउट एनी ado, लेट्स गेट स्टार्ट। तो स्कैन का जो रिपोर्ट है वो अगर आप लोगों को मैं दिखाऊं तो पता नहीं आपको कुछ समझ में आएगा कि नहीं आएगा, बट मैं थोड़ा सा इधर दिखाना चाहती हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये है सैक, गेस्टेशनल सैक। तो इधर बेबी है, बिल्कुल छोटा सा। मुझे नहीं पता कितना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, बट बड़े अच्छे तरीके से पता चल रहा है कि एम्ब्रियो फॉर्म हुआ है, पेट में बेबी है। बेबी का हार्ट बीट भी सुना है हमने, जो मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताई थी आप लोगों को। बेबी मूव भी कर रहा था बहुत अच्छे तरीके से, सब कुछ बिल्कुल फिट एंड फाइन था। अब आते हैं रिपोर्ट में। इधर रिपोर्ट आ गया है, तो रिपोर्ट में क्या क्या आया मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले आप लोग रिपोर्ट चेक कर लो कि क्या आया क्या नहीं आया है। इधर सबसे ऊपर जो लिखा है, रियल टाइम सोनोग्राफी शोज अ सिंगल इंट्राउटेरिन गेस्टेशनल सैक। इसका मतलब है कि यूट्रस, इंट्राउटेरिन मतलब यूट्रस जो है, उधर एक सैक है, गेस्टेशनल सैक मतलब जिधर बच्चा होता है वो सैक, मतलब जो फ्लूइड से भरे हुए थे बच्चे के थली जिसको हम बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में, तो वो दिखने को मिला। उसके अंदर क्या था, विथ लाइफ एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो लाइफ था, डेफिनेटली हार्ट बीट चल रहा था, तो एम्ब्रियो जिंदा तो डेफिनेटली था। इंट्राउटेरिन एम्ब्रियोनल मूवमेंट मतलब बच्चे हिल रहे थे, बढ़िया तरीके से चल रहे थे। एंड कार्डियक पल्सेशन मतलब हार्ट बीट भी बिल्कुल सही था, जो मैंने आप लोगों से शेयर किया और मैंने अपने खुद के आंखों से भी देखा है, हार्ट बीट सुना है। और इधर हार्ट बीट का सारा स्कैन का रिपोर्ट दे दिया है। इधर बढ़िया तरीके से पता भी चल रहा है कि हार्ट बीट कैसे चल रहा है। अगर हम नेक्स्ट लाइन देखें तो उधर लिखा है हार्ट रेट है 172 बीट्स पर मिनट। इसका मतलब है कि बच्चे का जो हार्ट रेट है बहुत तेज़ है, बच्चा बिल्कुल फिट है, बिल्कुल उसका हार्ट बढ़िया तरीके से ब्लड पंप कर रहा है। और यूजुअली जो फर्स्ट 10 वीक्स होता है उसमें बच्चे का हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा रहता है, उसके बाद धीरे धीरे कम होता है। और हम बड़ों में से भी यही होता है, जो बड़े होते हैं, एडल्ट होते हैं, उनमें हार्ट बीट थोड़ा सा कम होता है, जो छोटे बच्चे हैं उसमें हार्ट बीट ज़्यादा होता है। इंटरनल ओएस इज सिन, इसका मतलब है सर्विक्स का मुंह, बच्चेदानी का मुंह खुला है कि बंद है। तो इस टाइम पे जब लड़कियां औरतें प्रेग्नेंट होते हैं तो बच्चेदानी का मुंह जो होता है वो ऑल टाइम बंद होता है, क्योंकि अगर बच्चेदानी का मुंह खुला होता है तो मिसकैरेज होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। और बिल्कुल लेबर के टाइम डॉक्टर वेट करता है सर्विक्स के जो मुंह है, बच्चेदानी का जो मुंह है वो ओपन होने का। तो जितना जल्दी से ओपन हो जाता है, 10 सेंटीमीटर का वेट करते हैं कि कब 10 सेंटीमीटर खुलेगा। तो उसके बाद बच्चे बाहर आते हैं मम्मी के वोम्ब से। तो अर्ली स्टेज में, जैसे कि मैं अभी मेरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही हूँ, तो इस टाइम पे बच्चेदानी का मुंह बिल्कुल बंद होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट जो इधर है वो है एमनियोटिक फ्लूइड, जो कि है बच्चेदानी के अंदर, बच्चे के जो थली है जिसके अंदर बच्चे हैं, तो बच्चे के थली में कितना पानी है ना। जितना ज़्यादा पानी होगा उतना प्रॉब्लम है, जितना कम पानी होगा उतना प्रॉब्लम है। तो मिनिमम जितना होना चाहिए वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट अमाउंट में होना ज़रूरी है। तो इधर तो एडिक्वेट लिखा है, मतलब इनफ है, इससे ज़्यादा हमको चाहिए नहीं है, इससे ज़्यादा होना नहीं है, इससे कम भी नहीं होना। तो इस पार्ट में भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे पता चल रहा है कि बेबी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट अगर हम पैरामीटर्स देखें तो पैरामीटर्स में बताया गया है कि मेरा जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड था वो था 27 मार्च को, तो आज है 27 मई। अगर उस हिसाब से देखें तो 8 हफ्ता 5 दिन हो गया है, कंप्लीट हुआ है। पर बेबी का जो ग्रोथ हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ 6 वीक्स
3 डेज़ का हुआ है ना, मतलब 2 हफ्ते पीछे चल रहा है। अब इसके काफ़ी सारे रीजंस होते हैं। लेट कंसेप्शन होने का एक चांस हो जाता है। जो एम्ब्रियो होते हैं वो यूट्रस के लाइनिंग पे आके जब लगता है, इम्प्लांटेशन होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है बच्चे का ग्रोथ कितना जल्दी होता है। किसी किसी का जो ये इम्प्लांटेशन होता है ये लेट होता है, तो इसीलिए बच्चे का ग्रोथ लेट होता है। किसी किसी का बहुत जल्दी हो जाता है तो बच्चे का ग्रोथ बिल्कुल सही टाइम पे आता है। तो ये डिपेंड करता है कि यूट्रल लाइनिंग पे आके एम्ब्रियो कब अटैच हुआ, कब इम्प्लांटेशन हुआ, उसके ऊपर। ऑल्दो इसका इतना टेंशन नहीं है, मोस्ट ऑफ द वीमेन में ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है, और ये अकॉर्डिंग टू द टाइम ये ग्रोथ कवर कर लेता है। इससे क्या होता है, जो एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट जो कि मेरे जनवरी के बिल्कुल फर्स्ट वीक में था, वो पोस्टपोन होकर 17 जनवरी को दिया है। जैसे कि आप देख सकते हो EDD मतलब एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट वो दिया है 17 जनवरी 2023 को, तो जो कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है नहीं, ये ऑलमोस्ट 90% वुमेन में होता है, बहुत कॉमन है। अब आते हैं इम्प्रेशन पे। जैसे कि आप देख सकते हो कि लास्ट में लिखा है फाइब्रॉइड इन द पोस्टीरियर वॉल, तो ये जो है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है प्रेगनेंसी में। तो ये जो है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है मेरे प्रेगनेंसी में। तो फाइब्रॉइड बेसिकली क्या होता है, ये जो यूट्रस के लाइनिंग है ना, उधर थोड़ा सा जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से थोड़ा सा ट्यूमर टाइप का हो जाता है। जो स्किन है वो इकट्ठा होके ट्यूमर टाइप का हो जाता है। तो ये मेनली जब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तब होता है। इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो कि है फीमेल हार्मोन जिसको हम बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है तब होता है। तो ऑलमोस्ट 80% लड़कियों में, चाहे शादी के बाद हो पहले हो, फाइब्रॉइड्स देखा जाता है, पाया जाता है। इसी को लेकर जो लड़कियां हैं ये नॉर्मल डिलीवरी भी करते हैं। जिनका बहुत ज़्यादा क्रॉनिक होता है उनको सी सेक्शन बताते हैं। कभी कभी पेन बहुत ज़्यादा हो जाता है अगर किसी को क्रॉनिक है, कॉन्स्टिपेशन होता है, किसी किसी को कुछ और प्रॉब्लम ब्लीडिंग वाली हो जाती है, मिसकैरेज होने का चांस कभी कभी किसी किसी केसेस में बढ़ जाता है, बट वो रेयर केसेस है। इसी को लेकर थोड़ा सा जब हमने रिपोर्ट्स देखे थे तो थोड़ा सा मुझे लगा था कि क्यों हो गया, क्योंकि मुझे दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं था फाइब्रॉइड से। दूर दूर तक मुझे कुछ भी नहीं पता था कि ऐसा हो सकता है कि ना हो सकता है, कुछ भी नहीं पता था। और मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ होगा भी नहीं होगा। मैंने दूर दूर तक मेरे दिमाग में ये चीज़ आया ही नहीं था। और जब डॉक्टर मेरा USG कर रहा था तो तब डॉक्टर ने अपने नर्स को बताया था फाइब्रॉइड, ये वर्ड यूज़ किया था उन्होंने, बट फाइब्रॉइड का मतलब मुझे पता नहीं था उस टाइम पे बढ़िया तरीके से, तो मुझे समझ नहीं आया। तो मैंने डॉक्टर को एक बार पूछी भी थी कि आप मेरे को कुछ बोल रहे हो, तो डॉक्टर ने इग्नोर कर दिया, क्योंकि कोई भी डॉक्टर अपने पेशेंट को टेंशन में डालना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको पता था कि मैं क्वेश्चन करने वाली हूँ। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि आप अपने गायनिक के साथ बात कर लेना। उसके बाद काफ़ी सारे नेट रिसर्च के बाद में हमको पता चला कि ऑलमोस्ट 80% वुमेन में फाइब्रॉइड्स बहुत कॉमन होता है। ये छोटा सा ट्यूमर जैसा होता है, बट प्रेगनेंसी के टाइम क्योंकि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो फाइब्रॉइड का साइज़ थोड़ा सा बढ़ना बहुत नॉर्मल है। तो ये इस पर डिपेंड करता है कि फाइब्रॉइड का साइज़ कितना है, बड़ा है कि छोटा है, टेंशन लेने वाली बात है कि ना है। वैसे तो फाइब्रॉइड इतना ज़्यादा परेशानियां देते नहीं है, ये बहुत ही साइलेंट अपने जगह पे रहता है। ना तो इससे कोई बड़ा डिजीज़ होने का चांस होता है, ना तो ये किसी भी काम में इंटरफेयर करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग, कॉन्स्टिपेशन या किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम होता है, फाइब्रॉइड्स को उठा लेते हैं, दैट्स इट। अगर बहुत मतलब एजिड कोई है तो यूट्रस को निकाल लेते हैं। ये बहुत ही सिंपल प्रोसीड्योर है, छोटा सा एक होल बना लेते हैं, उसके अंदर से माइक्रो सर्जरी से ये काम निपट जाता है। तो
थोड़ा सा ये चीज़ आ गया है रिपोर्ट में, बाकी सब तो रिपोर्ट बिल्कुल सही है। जैसे कि आप देख सकते हो बेबी का ग्रोथ सब कुछ नॉर्मल है। और ये जो हमारे पैरामीटर्स है कि मेंस्ट्रुअल डेट से बेबी का जो ग्रोथ डेट है वो मिल नहीं रहा है, वो बेसिकली यूट्रस के लाइनिंग में इम्प्लांटेशन कब हुआ इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो बेबी तो बिल्कुल फिट एंड सब कुछ ठीक है, बट फाइब्रॉइड को लेकर मैं थोड़ी सी टेंशन में आ गई थी। तो इंदर मेरे को थोड़ा सा काम डाउन कर रहा था कि कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा, इतना टेंशन लेने वाली बात तो नहीं है। वैसे भी खाना पीना सही करने से, एक्सरसाइज करने से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। वैसे मुझे इन सारी चीज़ों से कोई प्रॉब्लम ऐसा सच तो था नहीं, तो होपिंग दैट सब ठीक हो जाएगा। तो इससे इतना टेंशन लेने वाली बात है नहीं। बट फिर भी टुमारो वी आर गोइंग फॉर द डॉक्टर, होम्योपैथिक डॉक्टर है हमारे घर के पास, जिसका अंडर मैं बहुत सालों से अपना ट्रीटमेंट ली थी पीसीओडी से। पीसीओडी के रीज़न के वजह से मैंने ट्रीटमेंट ली थी। तो उनके पास कल हम जाएंगे, तो उनसे बात करेंगे इस चीज़ को लेके कि कोई प्रॉब्लम हो सकता है कि ना हो सकता। वैसे तो ये इतना इंटरफेयर करता नहीं है प्रेगनेंसी में। अगर बहुत ज़्यादा ह्यूज ना कुछ हो जाए तो मिसकैरेज होने का चांस कभी कभी होता है, जो मेरे केसेस में लगता नहीं है इतना कुछ होने वाला है। तो थोड़ा सा बात करके आएंगे क्या बोलते हैं ना बोलते हैं। बाकी मंडे हम फिर से चेकअप में जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर ने बताया था कि जब आपके रिपोर्ट्स आ जाएंगे तो ज़रूर मेरे पास आना। तो लेट्स सी क्या होता है ना होता है, पर डॉक्टर के साथ तो डेफिनेटली कंसल्ट करेंगे। फिर डॉक्टर ने क्या बताया, कितना रिस्क है भी या ना है, सब कुछ नॉर्मल है, सोचने वाली बात है कि नहीं है, डेंजरस है, सब कुछ ठीक है कि नहीं, प्रेगनेंसी कन्फर्म्ड है कि नहीं, प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है कि नहीं, सब कुछ आप लोगों को अपडेट करेंगे हम। अभी के लिए वीडियो यहाँ तक ही रखते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भरी हुई वीडियो थी और मुझे लगा ये वीडियो बनाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर किसी में प्रेगनेंसी के कारण प्रेगनेंसी के टाइम फाइब्रॉइड्स डेवलप होता है या उससे पहले डेवलप होता है और प्रेगनेंसी में डिटेक्ट होता है कि फाइब्रॉइड है, तो कितना टेंशन करने वाली बात होती है। तो इंदर मुझे मना कर रहा था कि अभी ज़रूरत नहीं है, तुम थोड़ा रिलैक्स कर लो आज का दिन, बट आई फेल्ट लाइक कि नहीं, दिस इज़ द राइट टाइम दैट आई शुड टॉक अबाउट इट। तो ज़रूर आप लोगों को अपडेट करेंगे हम, क्या चल रहा है क्या ना चल रहा है सब कुछ बताएंगे। तो बस दुआ करना हमारे लिए कि सब कुछ सही सलामत हो, बिल्कुल अच्छे तरीके से हो, जल्द से जल्द आपको वीडियो पोस्ट कर सकते हैं हम, इसका ही दुआ करना और सब कुछ ठीक ठाक हो। बस तुम कुछ बोलोगे? 10 मिनट से मैंने बात किया, 10 मिनट से मेरा मुंह सूख रहा पानी पीना का। ओके अभी के लिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।